राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में गहलोत बनाम पायलट जंग तेज हो गई है। अब सवाल उठ रहा है कि कौन सा रास्ता चुनेंगे सचिन पायलट। क्या केजरीवाल का हाथ थामेंगे या ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी की गोद में बैठेंगे। सचिन पायलट पिछले 3 साल से राज्य में पार्टी का चेहरा बनने की कोशिश में हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पिछले साल दिसंबर के महीने में सचिन पायलट ने कोशिश की कि राहुल गांधी उनके नेतृत्व की घोषणा कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद भी सचिन पायलट ने धैर्य नहीं खोया और आला कमान पर भरोसा करके इंतजार करते दिखे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं, पायलट की बेचैनी बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं कि अनशन पर बैठकर सचिन पायलट पहली बार अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। राज्य में कांग्रेस की सत्ता आने के बाद कई बार उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया है। हाल ही में बीजेपी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में शहीदों की विधवाओं के धरने मामले में भी सचिन पायलट अपनी ही अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ मुखर थे। बीते दिनों राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर्स के विरोध और हड़ताल के दौरान सचिन पायलट डॉक्टर से मिले थे। इस मामले पर भी वह मुखर थे। समय समय पर गहलोत भी अपने बयानों और शक्ति प्रदर्शनों के जरिए राजस्थान में अपनी पैठ दिखाते रहे हैं। राजस्थान में 25 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल सीएलपी की बैठक बुलाई गई थी। इसे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को बदलने की कवायद के रूप में देखा गया। हालांकि सीएलपी की बैठक नहीं हो सकी क्योंकि गहलोत के वफादार विधायकों ने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर समानांतर बैठक की और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के किसी भी संभावित कदम के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वहीं बयानों की बात की जाए तो बयानबाजी के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पीछे नहीं रहे हैं। 24 नवंबर को दिए अपने बयान में उन्होंने सचिन पायलट को गद्दार करार दिया था और कहा था कि उन्हें सीएम नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा गहलोत ने 15 जुलाई 2020 को पत्रकारों से बात करते हुए पायलट पर तंज कसा था और कहा था कि अच्छी इंग्लिश बोलना, हैंडसम दिखना, स्माइल देना ये काफी नहीं है, कमिटमेंट मायने रखता है। सचिन पायलट के हालिया अनशन से जुड़े मामले में कमलनाथ मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। सचिन पायलट को समझाने के लिए कमलनाथ ने 2 दिन पहले उनसे मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। हालांकि इस बैठक में कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया है। सूत्रों की माने तो पायलट को कांग्रेस कार्यकारी समिति में सदस्य बनाने का साथ ही आगामी राजस्थान चुनाव में टिकट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका देने का ऑफर दिया गया है, पर पायलट संतुष्ट नजर नहीं आए और वो राजस्थान में ही अपनी जमीन तलाशने में लगे हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि सचिन पायलट का अगला राजनीतिक कदम क्या होता है, पर अभी जो वो कदम उठा सकते हैं वो ये है, पायलट के सामने अभी जो रास्ते नजर आ रहे हैं उनमें एक बीजेपी में जाना, दूसरा अपनी पार्टी बनाना और तीसरा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पायलट को आमंत्रण है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल की जयपुर में रैली से भी तीसरे मोर्चे की अटकलों को हवा मिली है। अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल राजस्थान में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेंगे। इससे उनकी विपक्ष में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में दावेदारी मजबूत होगी। जब राजस्थान में चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट की तलाश होगी। सचिन पायलट की स्वच्छ छवि उनको आप में ये जगह दिला सकती है, तो पायलट के पास केजरीवाल की पार्टी में जाने का भी विकल्प है। गुर्जर नेता सचिन पायलट का दबदबा इतना नहीं लगता है कि वो अपनी पार्टी के दम पर ही सरकार बना सके। राजस्थान में 200 में से मात्र 30 सीटें ऐसी है जहां पर गुर्जर वोटर प्रत्याशी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। सचिन पायलट अगर सीएम बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें बीजेपी में जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पहले से ही इस पद के कई दावेदार बैठे हैं। अगर बीजेपी सत्ता में आती भी है तो दूसरी पार्टी से आए हुए पायलट को मुख्यमंत्री बनाना मुश्किल हो जाएगा। एक बात तो तय है कि कांग्रेस आलाकमान
फिलहाल पायलट के मुकाबले गहलोत पर ज्यादा भरोसा जता रही है, पर कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को भी छोड़ना नहीं चाहती। इसके पीछे की वजह गुर्जर वोट बैंक है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट की वजह से गुर्जर समुदाय का रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ हो गया था। राजस्थान का नया सियासी संकट इस साल के आखिर में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सामने आया है। सचिन पायलट खुद को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार मानते हैं, लेकिन अशोक गहलोत उन्हें राज्य की बागडोर नहीं सौंपने के इच्छुक हैं। कांग्रेस भी चुनाव से 7 महीने पहले मुख्यमंत्री बदलकर पंजाब जैसा प्रयोग नहीं करना चाहता, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।